Hello kids, I'm back again with my new video of class 7 chapter 8 winds, storm and cyclones. Orissa was hit by a cyclone with a wind speed of 200 kilometers per hour on October 18, 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 लाख पीपल होमलेस. ये इतना ज़्यादा बड़ा साइक्लोन वहाँ पे आया था कि वो 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आया था 18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में, कि उन्होंने ऑलमोस्ट 45,000 हाउस ख़राब कर दिए थे, डैमेज कर दिए थे, और 7 लाख पीपल जो थे वो होमलेस हो गए थे. 29 अक्टूबर को सेम इंसिडेंट हुआ था. दूसरा साइक्लोन आया था जिसका विंड स्पीड था 260 किलोमीटर पर आवर, वापस से उड़ीसा में आया था. और इस वाटर वेव्स की जो हाइट थी वो थी 9 मीटर हाइट. Thousands of people lost their lives. Properties worth crores of rupees were destroyed. जो प्रॉपर्टी थी करोड्स ऑफ रुपीज़ की सब डिस्ट्रॉयड हो गए. द साइक्लोन affected agriculture, transport, communication और electric supply. But what are cyclone? अब साइक्लोन होता क्या है? How are they formed? ये फॉर्म कैसे होते हैं और ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं? Let's begin. We begin with some activity involving air. These activity will clarify how basic feature concerning cyclone. Okay, you need to boil water in the following activity. Take a tin can with a lid. एक tin can लो, उस पर lid रखो, lid वाला. Fill it approximately half with water. उसको आप half water से fill कर दो. Heat the can on the candle flame. अब उस can को candle flame से heat करो till the water boil, जब तक से water boil ना हो जाए. Let the water boil for few minutes. कुछ मिनट तक water जब boil होगा कैंडल ऑफ कर दो. इमीडिएटली पुट द लिड टाइट ऑन द कैन. अब इमीडिएटली उसको कैन का ढक्कन ढक दो. बी केयरफुल इन हैंडलिंग, क्योंकि कैन गर्म है, आपको चोट लग सकती है. पुट द कैन केयरफुली इन शैलो मेटालिक वेसल. अब उस कैन को एक शैलो मेटालिक वेसल में रख दो या फिर एक वॉश बेसिन में रख दो. पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन. अब आप उसके ऊपर फ्रेश वाटर डालो. व्हाट हैपन्स द शेप ऑफ द कैन. अब आप देखोगे शेप ऑफ कैन का शेप कैसा हो जाएगा. कैन का शेप कुछ इस प्रकार हो जाएगा जैसे आप फोटो में देख रहे हो. इफ़ यू कैन नॉट गेट अ कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल. कैन की जगह आप सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल भी यूज़ कर सकते हो. उसको आप गर्म पानी से फिल करो, उस बॉटल को एम्प्टी करो, इमिडिएटली उसकी कैप को टाइटली पैक कर दो और उसको आप रनिंग वाटर के आगे रख दो. रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस व्हेन यू फ्लाई अ काइट. डज अ विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प. क्या आपके पीछे से जो विंड आ रही रहती है जब आप काइट फ्लाई करते हो तो आपको हेल्प करती है क्या? नहीं. इफ़ यू आर अ बोट एंड इट इज़ ईजियर टू रो इट इफ़ द विंड इज कमिंग बिहाइंड यू. डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड. अगर आप विंड के अगेंस्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में बाईसाइकिल राइड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है उसको चलाने में. यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब. हमें बाईसाइकिल ट्यूब में एयर फिल करनी पड़ती है और उसको टाइटली, मतलब जब तक से वो टाइट ना हो जाए, ताकि बाईसाइकिल ट्यूब ओवर, और हम उसको ज़्यादा फिल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा फिल हो गया तो वो ओवरफिल होने के कारण बर्स्ट कर जाएगा. व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब. अब एयर क्या करता है इनसाइड द ट्यूब. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स नाउ हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप इट शेप. कैसे वो बाईसाइकिल का जो एयर है वो बाईसाइकिल के ट्यूब को शेप में रखता है. ऑल द एक्सपीरियंसेस होते हैं प्रेशर के प्रेशर के कारण. इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट लीव्स ऑफ ट्रीज, जो बैनर्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, शटर होते हैं, जब विंड ब्लो करता है तब ये सब भी ब्लो करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ओके, कुछ एक्टिविटीज जैसे कि आप 2 बलून लो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज के. पुट अ वाटर इनटू द बलून. आप उनमें पानी भरो. ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड ईच वन टू अ स्ट्रिंग. अब दोनों को आप ब्लो अप करके एक स्ट्रिंग से ऊपर बांध दो. हैंग द बलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द साइकिल स्पोक और अ स्टिक. अब आप उसको एक स्टिक से 8 से 10 सेंटीमीटर एक दूसरे के दूर में मतलब बांधो. ब्लो द एयर, ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून. अब आप ब्लो करो, जो बलून के बीच का स्पेस है उनमें ब्लो करो. व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट हैपन्स. ट्राई डिफरेंट वेज एंड हैपन्स. और आप देखो, उस पर रिकॉर्ड करो एक्सक्यूज मी, कि क्या क्या कॉजेस उससे होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज देर आर मैनी एक्टिविटीज़. आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपको सबके प्रिस्क्रिप्शन में पता चलेगा कि क्या क्या उनमें से कॉजेस होता है. ठीक है. अब
Wind current are generated due to uneven heating on the earth. Uneven heating on between the equator and the poles. You might have learned in geography that region closest to the equator get maximum heat from the sun. जो region close रहता है equator के उसमें maximum heat receive होता है sun से. The air in this region get warms. इस region के जो air रहते हैं वो बहुत warm रहते हैं. The warm air rises and cool air from the region in the 0 to 30 degree latitude bends on the either side of the equator moves in. This wind blow from the north and the south towards the equator. ये wind blow करता है north से south के towards equator में. जो poles होते हैं the air is colder than that is latitude about 60 degree. जब air colder है मतलब कि जो latitude है around 60 degree है. The warm air at these latitude rise up. जो warm air है इस latitude में वो rise up होते हैं. जो cold wind है from the polar region rushes in to take its place. In this way, wind circulation is to set up from the pole to warmer latitude, जैसे कि आप फिगर में शो कर रहा है. The wind would have flown in north south direction. जो wind रहता है वो फ्लो करता है north south direction में, north से south and from south to north. जो change in direction is hardly cause जब rotation of earth होता है तो जो हमारा wind का direction है वो भी change होता है. अब uneven heating of land and water. In summer near the equator the land warms up faster. जो equator के पास रहते हैं वो land जल्दी heat होते हैं. ठीक है. Most of the time temperature of the land is higher than of water or the oceans. The air over the land gets heated and rises. जो air रहता है land के ऊपर वो heat होता है और rise होता है because this causes the wind to flow from ocean towards land. अब इसी कारण से जो विंड है वो फ्लो कर रहा है ओशन से लैंड को. दीज आर मानसून विंड. अब इनको हम बोलते हैं मानसून विंड. विंटर के टाइम में जो डायरेक्शन ऑफ विंड होता है वो रिवर्स हो जाता है. वो फ्लो करता है लैंड से ओशन में. ठीक है. द विंड फ्रॉम ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स रेन. जो विंड रहता है ओशन से वो कैरी करता है वाटर और रेन लाता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल और इसी को हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं. मानसून विंड जो होता है वो कैरी करता है वाटर एंड इट रेन्स और वो रेन कॉज करता है. क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव्स अस हैप्पीनेस. फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे फोक सॉन्ग्स भी एसोसिएटेड है क्लाउड्स और रेन पे. नाउ thunderstorm and cyclones. Thunderstorm develop in hot humid tropical areas जैसे कि इंडिया very frequently. जो rising temperature होता है वो produce करता है strong upward rising wind carry करता है water droplets upward where they freeze. जहाँ पे वो freeze हो जाते हैं और fall करते हैं वापस से. Swift movement of falling water droplets along these rising air create lightning और sound और इससे lightning और sound create होता है. It is this event that we call thunderstorm और इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं थंडरस्टॉर्म. हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन. अब कैसे एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन बन जाता है. यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. वाटर चेंज होता है वाटर को हीट चाहिए रहता है जब वो चेंज होता है लिक्विड से वेपर स्टेट में. डज द वाटर गिव्स बैक हीट. क्या वो वापस से हीट रिटर्न करता है जब वो कंडेंस होता है लिक्विड में. नहीं. बिफोर अ क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट. क्लाउड फॉर्मेशन से पहले वाटर हीट लेता है एटमॉस्फेयर से उसको वेपर में कन्वर्ट करता है. ये वेपर चेंज होता है बैक लिक्विड की फॉर्म में रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में. ठीक है. दिस हीट इज रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर और यही हीट रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में. द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड. जो हीट रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है एटमॉस्फेयर के एयर को राउंड करता है मतलब वार्म करता है. द एयर टेंड्स टू राइजेस कॉज अ ड्रॉप ऑफ प्रेशर. जैसे जैसे एयर राइज होने लगता है वो एक प्रेशर कॉज करता है. मोर एयर रशेस टू सेंटर ऑफ स्टॉर्म. दिस साइकिल इज रिपीटेड. अब यही साइकिल रिपीट होते हैं. द चेन ऑफ इवन एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड. इट इज दिस वेदर कंडीशन that we call a cyclone. Factors जैसे कि wind speed, wind direction, temperature, humidity contribute करते हैं development of cyclone को. Destruction caused by cyclone. Cyclone may be very destructive. Cyclone बहुत destructive हो जाते हैं. Strong wishes push water towards the shore even if the storm is 100 or kilometers away. There are first indicators of approaching cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful कि person cannot overcome it. जो low pressure रहता है in eye left water surface is at center. कहाँ रहता है वो center में रहता है. जैसे जैसे water rise करता जाता है at a height of 3 to 12 meters
इट अपियर्स लाइक वाटर वॉल रिवॉल्विंग अराउंड द शोर। वो ऐसा शो होता है जैसे कि वाटर वॉल हो और वो मूव कर रहा हो टुवर्ड्स द शोर। एज अ रिजल्ट जो सी वाटर है वो एंटर कर जाता है लो लाइंग कोस्टल एरिया को और कॉज कर जाता है सीवियर लॉस इन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे हमारा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूस हो जाता है। और कंटिन्यूस हेवी रेनफॉल से जो फर्दर फ्लड सिचुएशन है वो ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं। हाई स्पीड विंड accompanying a cyclone can damage houses, telephone and other communication system, trees etc, causing tremendous loss of life and property। और इससे बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी में लॉस होता है। टोर्नाडोज इन आर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। टोर्नाडो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। टोर्नाडो एक डार्क फनल शेप क्लाउड्स होते हैं जो रीच करते हैं स्काई से ग्राउंड में। मोस्ट ऑफ द टोर्नाडोज आर वीक, बहुत सारे टोर्नाडोज बहुत वीक होते हैं। वायलेंट टोर्नाडो कैन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 300 kilometers per hour। टोर्नाडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन, और टोर्नाडो साइक्लोन्स में भी फॉर्म हो सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन इज vulnerable to cyclone, particularly the east coast. The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storm, both in term of intensity and the frequency of cyclone। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स और साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज हो सकते हैं। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स एंड द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव arrangement for moving people fast to safer place। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, अब क्या एक्शन हो सकते हैं ऑन पार्ट ऑफ पीपल। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए वार्निंग जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टीवी रेडियो न्यूज़पेपर से जो हमें वार्निंग मिलती है हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट कि हम शिफ्ट हो सके एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स और डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स के साथ एक सेफर प्लेस में, ताकि हम अवॉइड कर सके ड्राइविंग रोड्स पे, और ना ही हम पानी के पास में खड़े रहें क्योंकि फ्लड से डैमेज हो सकता है रोड। कीप रेडी फ़ोन नंबर्स, इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स, मेडिकल, पुलिस, फायर ब्रिगेड, सबका नंबर रेडी रखो ताकि कभी भी ऐसा कॉज हो तो यू कैन कॉल आउट फॉर हेल्प। Advanced technology help, these days we are better protected in early part of the last century. Coastal residential may have had less than a day to day prepare of evacuate their homes and oncoming cyclone। तो the world today is very difficult thank you to satellite and radar, जिससे हम साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वॉच इशू हो सकते हैं 48 आवर एडवांस एक्सपेक्टेड स्टॉर्म से, कि हम साइक्लोन की वार्निंग हमें मिल जाए 24 आवर एडवांस में। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट्स और रडार्स के हेल्प से। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।